हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स वीनू। हम कर रहे थे यूनिट 9 एंड आज हम यूनिट 9 को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूनिट 9 से रिलेटेड, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप एक बात बहुत ही क्लियर समझिए कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो चाहे एचटेट में आता हो, DSSB में, RPSC में, UPSC में या फिर UGC नेट, सभी की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। यूनिट 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम पैनॉप्टिकन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैनॉप्टिकन एक कंसेप्ट है एंड एक और कॉन्सेप्ट है, उसी से सिमिलर साउंड करता है, दैट इज सिनॉप्टिकन। Panopticon is given by Michel Foucault and synopticon is given by Jeremy Bentham. मैंने J Bentham लिखा है, that means Jeremy Bentham। पहले हम समझेंगे पैनॉप्टिकन को। पैनॉप्टिकन मीन्स, देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है एंड एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे लोगों पे नजर रखता है। पर्सन 1 2 3 4 नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं। कल मैंने आपको पैनॉप्टिकन में एक प्रिजन के मॉडल से समझाया था, है ना, यानी जेल का हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि एक प्रिजन होती है, कॉन्सेप्ट है कि चारों तरफ वो राउंड में होती है एंड बीच में एक पोल जैसा होता है, एक पिलर होता है, उसके टॉप पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है एंड CCTV कैमरास लगे होते हैं। तो जो प्रिजनर्स हैं उनको हमेशा ये खौफ रहता है, हमेशा उन्हें ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये पता नहीं चलता कि एक टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड किसे देख रहा है। तो ये पैनॉप्टिकन होता है, यानी एक इंसान बहुत सारे लोगों को जब ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन में रखता है, उन पे निगरानी रखता है। व्हाट इज सिनॉप्टिकन? सिनॉप्टिकन होता है जिसमें एक इंसान जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पे नजर रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ऐसी फेमस पर्सनालिटी। तो क्या होता है, वो आपको कहीं भी नजर आती है, कहीं भी आपको मार्केट में या आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे आपको कोई फिल्म स्टार या क्रिकेटर दिखाई दे जाता है, तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनॉप्टिकन, यानी एक जो वो पर्सन है वो सेंटर में है एंड उसको बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अभी जो रतन टाटा जी हैं वो पास्ट हो गए, तो उनका जब वो उनकी डेथ हुई है तो बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए पहुंचे। तो ये था सिनॉप्टिकन। इसी तरह से एयरपोर्ट पे जब आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कैमरामैन्स होते हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो वहाँ पर उनकी एक बाइट के लिए पहुंच जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ उनको बताएं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू दें। तो इसे बोला जाता है सिनॉप्टिकन, यानी सेंटर में जो इंसान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसको उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और उस पर नज़र रखे हुए हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी ऑफ स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सोशियोलॉजी ऑफ स्पेसेस क्या होता है, पहले हम देखते हैं दिया किससे। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्ज जिमेल। वो थे क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस को इंट्रोड्यूस कराया। जॉर्ज जिमेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, दैट इज सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन। इस बुक का नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो बुक है एग्जाम में पूछी जाती है कि ये बुक किसने लिखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो जॉर्ज जिमेल थे, सोशियोलॉजी ऑफ स्पेसेस का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में आप जिन लोगों को जानते हैं, जो आपके लिए नोन है और जो अननोन है, ये दो कैटेगरीज हैं। जो आपके नोन है उनके साथ आपका बिहेवियर, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका वो अलग तरह का होता है एंड जो अननोन है उनके साथ अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स के साथ क्लोजली बैठ के बात करते हैं, आराम से आप एक दूसरे के शोल्डर पे हाथ रख सकते हैं, इस तरह का आपका कन्वर्सेशन होता है। तो एक तरह का डिस्टेंस वहाँ पे अलग है। एंड दूसरी तरफ जो आपके लिए अननोन होते हैं उनसे आप उस तरह से बिहेव नहीं करते, उस तरह का डिस्टेंस, इतना क्लोज नहीं रहते, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं। आप किसी अननोन पर्सन को अगर देखते हैं या कोई आपके घर आता है गेस्ट या फिर
रास्ते में आपसे कोई एड्रेस पूछ ले, तो आप ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल उनके क्लोज जाके उनसे बात करेंगे, नहीं, आप एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, देन उनको उनकी बात का रिप्लाई देंगे। दैट इज कॉल्ड स्पेस, कि हम किस तरह, हमारा जो समाज में, सोसाइटी में जब हम रहते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हम कैसा स्पेस उसके साथ रखना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी ऑफ स्पेसेस। जॉर्ज जिमेल जो थे, उन्होंने सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कंसर्न में अपना ये बताया था कि जो सिटी में लोग रहते हैं उनका स्पेस कैसा होता है, उसके कंपैरिजन में जो विलेज में है, टाउन में है, वो किस तरह का स्पेस रखते हैं। तो उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बोला कि वहाँ पर होता है लेजर स्पेसेस। लेजर स्पेसेस का मतलब होता है जैसे बड़े-बड़े थिएटर्स होते हैं, पार्क होते हैं, वो जो थोड़ा-सा जो सिटी में लोग रहते हैं, उन्हें जब अपना टाइम पास करना होता है या टाइम बिताना होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो कहाँ जाते हैं? थिएटर में मूवी देखने जाते हैं या फिर पार्क में बैठने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं। तो ये उनका स्पेस है। ये सिटीज़ में देखने को मिलता है। सिटीज़ में आपको क्लियर डिमार्केशन दिखाई देता है। क्लियर डिमार्केशन का मतलब होता है कि कुछ लोग इस तरह का बिहेव करते हैं, कुछ लोगों का लेजर क्लास इस तरह का है, कुछ लोगों का स्पेस इस तरह का है। अब देखिए, इसमें जो जॉर्ज सिमल थी, उनकी एक और बुक थी, दैट इज़ मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ। ये अर्बन कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्पेसेस इन मॉडर्न सोसाइटी में थिएटर हैं, पार्क्स हैं, मॉल्स हैं जहाँ पे लोग टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विलेज के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में चले जाएँगे, घूम फिर आएँगे, नेचर लवर होते हैं और वो घर में अपना समय बिताते हैं, घर में या खेतों में काम करके। तो ये होता है अलग-अलग टाइप का स्पेसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं हेनरी लेफेब्रे। हेनरी लेफेब्रे जो थे, उन्होंने उनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक थी, दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस। द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस का मतलब ये होता है कि इंसान जो है, वो स्पेस को खुद क्रिएट करता है। इंसान स्पेस को अपने अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्पेसेस को प्रोड्यूस करता है। तो जो हेनरी लेफेब्रे हैं, वो कौन थे? वो मार्क्सिस्ट थिंकर थे और उनकी एक बुक थी दी राइट टू द सिटी। राइट टू द सिटी का मतलब ये था, अब इसको आप इस कंटेक्स्ट में समझिए, दी प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस की समझ के तरह से। राइट टू द सिटी का मतलब जैसे जो सिटी में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं या फिर उससे ऊपर है, रिच है, वो लोग फ्लैट में रहते हैं। उनका रहने का तरीका देखिए, एक प्रॉपर कॉलोनीज डिवाइडेड होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। दूसरी तरफ जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनका रहन सहन देखिए, वो झुग्गीज में रहते हैं। तो इंसान ने ये राइट टू द सिटी खुद ही प्रोड्यूस किया है कि जो अमीर है वो फ्लैट्स में रहेंगे, जो गरीब है वो झुग्गियों में रहेंगे। अब आप देखिए, जो अमीर है वो चाह के भी झुग्गी में जाके नहीं रहेगा, है ना, वो उसका कंफर्ट लेवल वहाँ पर नहीं उसको मिलेगा। और दूसरी तरफ जो गरीब है, वो भी चाहता है फ्लैट में रहना, बट वो उसकी अप्रोच के बाहर है। वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो फ्लैट में रह सके, क्योंकि उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है, उसे मजबूरन झुग्गी में रहना पड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसेस, कि इंसान ने खुद ये चीज़ें क्रिएट की हैं एक तरह से, कि रिच लोगों का रहन सहन ऐसे एंड पुअर लोगों का रहन सहन ऐसा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हेनरी लेफेब्रे का ही एक लाइन है, दैट इज ऑल द सोशल स्पेसेस प्रोड्यूस्ड बाय पीपल देमसेल्व्स, यानी लोग खुद ही अपने स्पेसेस को प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो डेविड हार्वे को अब हम देखते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है टाइम स्पेस कंप्रेशन, एंड इसी से मिलता जुलता है एंथनी गिडिंग्स का कॉन्सेप्ट, दैट इज टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, या फिर उसको सेपरेशन भी बोला जाता है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। टाइम स्पेस सेम है, बट यहाँ पर है कंप्रेशन जो डेविड हार्वे ने दिया, एंड एंथनी गिडिंग्स का है डिस्टेंसिएशन। अब देखिए इसको कैसे, कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को कंप्रेस करके छोटा कर देना। तो डेविड हार्वे बोलते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब क्या हो गया है, जो डिस्टेंस है वो कंप्रेस हो गया है, छोटा हो गया है, टाइम भी कंप्रेस हो गया है, टाइम कम लगता है। जैसे इंडिया से अगर आपको यूएस जाना है, तो अगर हम आज की बात करें, तो आज की डेट में वो बहुत ही एक तरह से जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया है, टाइम भी कम लगता है। लेकिन आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करते, तो क्या था, बहुत ज़्यादा दूरी थी,
ऐसा, क्योंकि उतने उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम स्पेस कंप्रेस हो गया है, ये बोलते हैं डेविड हार्वे। एंड एंथनी गिडिंग्स बोलते हैं टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। टाइम स्पेस डिस्टेंस यानी अब हम और भी ज़्यादा एरिया को कवर करते जा रहे हैं। इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। ये है इस लाइन का मतलब। और जैसे अभी सिर्फ यूएस तक जाने की, साउथ अफ्रीका तक जाने की बात नहीं है। अब लोग चाँद पे पहुँच रहे हैं, अब लोग मार्स पे पहुँच रहे हैं। तो उस डिस्टेंस को यानी और भी ज़्यादा दूरी तक, यानी और भी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं। दैट इज़ डिस्टेंसिएशन। नेक्स्ट इज़ एंथनी गिडिंग्स जो है, उन्होंने कहा कि स्कोप इंक्रीज्ड, यानी स्कोप जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप एक चीज़ देखिए, पहले क्या था, जब ऑफलाइन मोड में, मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ, ऑफलाइन मोड में जब क्लासेस होती थी, तो आप देखिए कि मान लीजिए मैं हरियाणा का ही एग्जांपल लेते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी होगी, मान लीजिए एमडी यूनिवर्सिटी है, तो रेयर होता है, मैक्सिमम बच्चे हरियाणा के ही होंगे उस यूनिवर्सिटी में। बहुत कम ऐसा होता है, 20% आप लगा लीजिए अदर स्टेट्स के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते होंगे। आप 30% 40% मान के चलिए कि चलिए 40% बच्चे बाहर के आके पढ़ते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, जब से अभी हम जो हमारा जो मेरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस मोड से, ऑनलाइन से, यूट्यूब, तो ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। इसमें पूरे आप देखिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी लोग मुझे देख सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी लोग मुझे सुन सकते हैं, मेरे लेक्चर से कुछ सीख सकते हैं। तो ये क्या है, वाइडली स्प्रेड हो चुकी है ये चीज़, यानी इतना एरिया हम कवर कर सकते हैं सिर्फ एक जगह बैठे हुए। दिस इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंथनी गिडिंग्स जो थे, उन्होंने मॉडर्निटी के 4 पिलर्स को इंट्रोड्यूस कराया। वो थे, सबसे पहले उन्होंने बताया क्या आया था, कैपिटलिज्म। इसका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आया कैपिटलिज्म, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद मिलिट्री, एंड देन एंड में आया सर्वेलेंस। सर्वेलेंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोला जाता है, क्योंकि आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा, या आप रोड पे जा रहे हैं, सिग्नल आप नहीं तोड़ सकते, तो वो सब क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। आप किसी भी तरह का रूल्स को तोड़ नहीं सकते। तो ये सब था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नेक्स्ट, एंथनी गिडिंग्स ने मॉडर्निटी को जगरनॉट बुलाया। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में ही आया था, मॉडर्निटी एज अ जगरनॉट, दिस कॉन्सेप्ट इज रिटन बाय एंथनी गिडिंग्स। आया था ये क्वेश्चन कि किसने बोला है या किसने लिखा है, तो आंसर था एंथनी गिडिंग्स। अगर आप लोगों को मेरा जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आता है, अगर कहीं किसी तरह की आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।